नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो सत नहीं है, वो असद वासना है। और जहां वो पूरी नष्ट हो गई, फिर वो स्फुरित भी नहीं होंगी, फिर हृदय आनंद से भरे। जब तक दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। भगवदानंद जिसे कहते हैं, विषयानंद तो सभी भोग रहे हैं, भगवदानंद की अनुभूति तब होती है जब दुर्वासना नष्ट हो जाती है। निर्मल मन जहां हुआ, वासना नष्ट हुई, फिर स्फुरित भी नहीं होता। ये भोग तब तक प्रिय लगते हैं संसार के, जब तक अविद्या रहती, ध्यान रखना। नहीं तो जैसे बमन है, उसको आपके सामने रखा जाए तो घृणा आ जाएगी ना। ऐसे ही थोड़ा सा भगवदानंद मिले, थोड़ा सा, पूरा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा भगवदानंद, तो यहां मृत्यु लोक के भोग क्या, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है चाहे। ब्रज किशोर ललित त्रिभंगी लालजू की प्राप्ति की चाह पैदा हुई, तो ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगने लगते हैं। इन भोगों की क्या बात। और हमारा स्तर गिर गया है, यद्यपि हम हैं भगवान के अंश, पर हमारा सोच, हमारे आचरण ऐसे गिर गए कि बस शरीर तक सीमित हैं। ये जो मांस आदि भक्षण है, बेविचार आदि है, हिंसा आदि है, ये इसी भावना से। तो अब हमें अपने विचार का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा, और वो होता है भजन और सत्संग। जैसे पंछी दो पंखों से आकाश की यात्रा करता है, ऐसे उन्नति का मार्ग लौकिक और पारलौकिक दो हैं, एक तो हरिभजन और दूसरा सत्संग। अगर सत्संग मिलता रहे और हरिभजन होता रहे, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ जाएं। फिर काम क्रोध आदि दोष आपको छू भी नहीं पाएंगे, असद वासनाएं जड़ से नष्ट हो जाएंगी, हृदय एकदम निर्मल आनंद। शरीर रोग ग्रसित, लोग अपमान कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। एक अद्भुत अध्यात्म में एक अद्भुत आनंद होता है। ये जादू टोना वाला मार्ग थोड़ी है, सत्य सच्चिदानंद मार्ग है। तुम वही सत्य हो, वही सच्चिदानंद हो। भूल करके इस देह में आसक्त हो गए, और देह आसक्ति का फिर ऐसा फैलाव हुआ कि हम विषयों में आसक्त हो गए, शरीर संबंधियों में वो अब समेटना पड़ेगा। सुरक्षित रहने के लिए जैसे कछुआ को ऐसे करो तो तुरंत वो अपने कवच के अंदर आ जाता है। अब आ गया समय कवच के अंदर आने का। मनुष्य जीवन का परम लाभ, लौटो, अंतर्मुख बनो और भगवान के चिंतन में, प्रियालाल के चिंतन में लगो, सब मंगल होने लगेगा, सब आनंद मिलने लगेगा। अभिषेक शर्मा जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जहां से दीक्षित हूँ, क्या मेरी पत्नी भी वहां से दीक्षा ले सकती है, या वो उसको किसी और गुरु नहीं बना सकती? ये भजन का मार्ग, इसमें पति पत्नी इन सब भावों का कोई, अगर मान लो आपको राम प्रिय है, उसको कृष्ण प्रिय है, दोनों राम कृष्ण जपो, कोई परेशानी नहीं। भजन करना है। देखो, संतों से जुड़ा जाता है केवल भजन के लिए, भगवत मार्ग के लिए। व्यवहार नहीं करना चाहिए संतों से। नाम लो, मंत्र लो, अपने घर जपो जाके, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये व्यवहारिक जैसे रिश्ते नाते नहीं बना लेते ऐसे संत नहीं। तो चाहे जहां से ले लो, चाहे जहां से, तुम और कहीं से ले लिए, उसने कहीं और से ले लिए, नाम जप करना। घर में खूब जैसी आज्ञा संतों की वैसे भजन करो, सत्संग सुन लो, उनकी आज्ञा का पालन करो, ज्यादा व्यवहार करने की जरूरत नहीं। श्रवण कुमार जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बहुत कठोर हृदय है, भगवान के लिए दो आंसू भी नहीं आते, संसार के लिए रोना आता है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें कि प्रभु के लिए ही रोना आए, आप कृपा करें महाराज। जब हृदय द्रवित होने लगता है, तब वो असली में रोना, जो प्रेमाश्रु बहते हैं भगवान के लिए, वो तभी होते हैं जब नाम अंदर चलता है। निरंतर नाम सुमिरन चलता रहे तो नाम क्या करता है, अंदर की जो वासनाएं हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, जो नहीं करना चाहिए वो जो करने वाली बातें, उन्हें दुर्वासना कहते हैं, वो हमारे मन को खींचती है। और हम इतने कमजोर हो गए कि अपने मन को रोक नहीं पा रहे। अब हमें जो रोकने के लिए बल चाहिए वो नाम है। अगर नाम का हम अभ्यास अंदर ही अंदर करें तो उसका बल हमारे अंदर बढ़ेगा, और नाम बल बढ़ेगा तब हम मन को रोक सकते हैं। और जब मन को रोकेंगे और फिर भजन और आगे बढ़ेगा,
तब हमारा हृदय द्रवित होने लगता है। द्रवित माने प्रेम से युक्त। तो अपने मालिक के, अपने स्वामी की याद करके रोना, जैसे कोई दिल को मसला करे। अब वो कुछ कह नहीं पा रहा, पर अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। बस कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कैसे कोई मुझे मेरे प्यारे को दिखा दे, मेरे प्यारे की बात सुना दे। वो तब रोना आता है। पहले हमारा अपनापन तो प्रभु से हो, अपने के लिए रोना आता है ना। अभी हमारा शरीर अपना है, इंद्रियों के भोग अपने हैं, परिवार अपना है, तो मालिक के लिए, प्रभु के लिए रोना कैसे आए। तो इसलिए पहले खूब नाम अंदर अंदर जपो और सत्संग सुनो। सुनने का मतलब क्या कह गए उसका मनन करो। जो बात उसमें आचरण उतारने में आ रही उसे आचरण में उतारो, और फिर नाम का प्रताप देखो, आ जाएगा। ऐसा रोना आ जाएगा कि फिर चिल्ला चिल्ला के रोना आएगा। और रोता कौन है? जिसका कोई बल नहीं होता, वही रोता है। जब इतने बड़े महान परम ईश्वर परमेश्वर को हम देखते हैं, उनके सामने हम अपने को देखते हैं, तब लगता है ये तो केवल कृपा है आपकी। अगर आपकी कृपा न होती तो हम कहाँ भटकते होते। ये तो आपका दुलार है जो मुझे अपना बना लिया। फिर वो एक अपनापन जो प्रेम होता है, उसमें फिर रोना आता है। अभी भगवान की कृपा से आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा हृदय कठोर है। नहीं, समझे में नहीं आता है। आप कृपा से और आगे बढ़ो नाम जप करते हुए, तो हृदय द्रवित हो जाएगा। हाँ, गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। अपने श्यामा श्याम के अनुराग में डूबा हुआ अश्रु प्रवाह, हा राधा, हा कृष्ण, हा गोविंद, ऐसा पुकारता हुआ वो एक दशा है। वो बनावटी नहीं है। वो दशा आती है जब हम बहुत काल अंदर ही अंदर सुमिरन करें, अंदर ही अंदर जप करें, तब वो दशा आती है। रवि सोनी जी वृंदावन से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कुछ समय से हम ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपवित्रता मासिक धर्म में मेरे शरीर की पत्नी श्री जी की सेवा कर सकती है और श्री जी के रसोई मन्या कर सकती है? जब तक विरक्त और निज मंत्र नहीं, तब तक नहीं। क्योंकि वो तो गृहस्थ में ही ना, तो गृहस्थ धर्म का पालन करो। मासिक धर्म में 3 दिन तक श्री जी की सेवा या रसोई सेवा निषेध, अपवित्र माना जाता है शरीर को। उसी पद्धति से चलो। पद्धति से चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और फिर नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। तो अब जैसे जो बच्चे बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य धारण किए हुए परमात्मा, अब उनके लिए संसार का मार्ग रुक गया है। आपने गृहस्थी भोगा है, आपने संसार को भोगा है, तो उसी पद्धति से चलोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे। तो मासिक धर्म के समय माताओं बहनों को चाहिए कि 3 दिन कम से कम ठाकुर सेवा रसोई सेवा ये सब ना करें। इसके बाद पवित्र होकर फिर अपनी दिनचर्या में करें। अमित शुक्ला जी हरदोई से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी और आपकी लाडली जू की कृपा से राधा नाम का जप प्रारंभ कर दिया है, परंतु नौकरी और लोक व्यवहार में बहुत से विषयों पर मन को एकाग्र करना पड़ता है, तब राधा नाम छूट जाता है और अपराध सा बोध होता है। महाराज जी, मैं क्या करूं? जो लोक व्यवहार जो समय आप देते हो ना, उस समय को भी भगवान को समर्पित कर दो। जैसे मानो आप 10 बजे से 12 बजे तक किसी विशेष कार्य में अर्जे रहे, क्योंकि बिना एकाग्रता के सांसारिक कार्य भी नहीं होते ना। कुछ लेखनी के कार्य, कुछ बोलने के कार्य हैं, कोई निर्माण कार्य है, या किसी बचाव पक्ष, किसी भी उसमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और उस समय नाम जप होना इतना अभ्यास पुष्ट नहीं है, तो हो सकता है ना हो। लेकिन जो आपने 10 बजे से 12 बजे तक कार्य किया, वो हमारे प्रभु का किया ना, तो उसको 10 बजे से 12, जब आपको याद आया राधा राधा हे प्रिया, जो 10 से 12 के बीच में जो आपका विस्मरण हुआ और जो भी कार्य हुआ वो आपके चरणों में समर्पित है। इसे समर्पण भक्ति कहते हैं। ये केवल भावुकतावश नहीं कह रहे, भगवान का आदेश है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। सर्वाणि कर्माणि, केवल भजनानि कर्माणि नहीं कहा, केवल शुभानि कर्माणि नहीं कहा। ये तो सर्वाणि कर्माणि यत् करोषि यज्जु होषि, यत् मन जो भी तुम्हें सेवा मिली है, जो कर्तव्य कर्म मिला है, जो डिपार्टमेंट मिला है, किसान हो, जो भी उस सेवा में एकाग्रता करने पर अभ्यास की कमजोरी के कारण हो सकता है विस्मरण हो जाए, पर हम
प्रभु की प्रसन्नता के लिए वो कर्म अर्पित कर दे तो वही भजन हो जाता है। इसे भागवत धर्म कहते हैं। नवयोगेश्वर एकादश स्कंद भागवत में पढ़ के देखना, नवयोगेश्वरों ने बताया भागवत धर्म का स्वरूप कि मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, अनेक जन्मों की वासनाओं से स्वभाववश जो जो होता है वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर देने से भागवत धर्म, और भागवत धर्म करने वाला भगवत प्राप्त होता है। इसलिए ये चिंता तो करो मत। हाँ, अभ्यास बनाओ और बढ़िया अभ्यास बनाओ कि बीच बीच में इतना लंबा समय न चला जाए कि 2 घंटे हो गए एक बार भी राधा नहीं कहा। हमें निराश तो नहीं होना, पर हमें इतने पे राजी भी नहीं हो जाना। 5-10 मिनट बाद राधा, तो हमारा समय में ब्रेक तो लग गया कि भाई 10 मिनट बाद हम एक बार राधा बोल दिए, अब फिर 10 मिनट बाद एक राधा। अगर हम इतना सावधानी कर ले कि हर 10 मिनट में एक बार राधा बोल दें तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको लाभ अनुभव में आने लगेगा। 2 घंटे हो गए, हम भूल ही गए प्रभु को, फिर भी हम उसे भागवतिक बनाएंगे, उस समय को प्रभु को अर्पित करेंगे। पर अगर हम बीच बीच में ऐसा प्रयास कर लें, एक बार 10 मिनट में राधा बोलो, फिर देखो आप कैसे फंसा लोगे मन को। इसे चिंता लगने लगेगी कि अगले 10 मिनट में मुझे राधा जपना है। कई बार राधा बोल पाएगा, देख लेना आप। इसे फंसाओ ना। मन 10 मिनट में एक बार राधा बोलना है, महाराज जी का 10 मिनट में एक बार राधा, अब अगले 10 मिनट में राधा बोलना है। वो चल रहा है, वो कई मिनट हो गए, राधा बोलना है। एक दिन निरंतर पकड़ लेगा नाम। इसको प्यार से, जैसे जंगली घोड़े को दुलार से, प्यार से और चाबुक से ऐसा सवार चतुर बना लेता है उसे कि एड़ से बता, एड़ से इशारे में राइट की लेफ्ट किधर चलना, एड़ से पता चल जाए। ऐसे ही मन को फंसाओ। संतों ने युक्तियां पकड़ी।